हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 35 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए आपके रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, आपको बताना है जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट कोशिका होती है, कौन सी लिम्फोसाइट कोशिका के बनने से संबंधित ग्रंथि आपको बताना है, कौन सी होगी। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो। थाइमस जो ग्रंथि होती है, ये हमारे शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं को बनने से संबंधित ग्रंथि होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट कोशिकाएँ किससे संबंधित हैं, तो ये थाइमस ग्रंथि से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पसीने में निम्न में से कौन सा पदार्थ होते हैं। आपको बताना है दोस्तों, पसीने में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ होते हैं। तो फ्रेंड, जो पसीना होता है उसमें कौन से, यानी कि यूरिया होगी, नमक होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है। आपको बताना है कि शरीर की प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसमें किस प्रोटीन का उपयोग होता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी? ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में अमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रह कर लेता है। जो हम मानव के शरीर में जो अमाशय होता है दोस्तों, तो ये भोजन को कितने घंटों तक संग्रहित कर सकता है, कितने घंटों तक स्टोर कर सकता है। तो ये 4 से 5 घंटे तक ये भोजन को स्टोर कर सकता है। वीडियो अगर फ्रेंड आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन निम्न में से कौन सी है। आपको बताना है कि जो प्लाज्मा होता है फ्रेंड, तो प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन निम्न में से कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है, एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन भी होती है और फाइब्रोनोजन, ये तीनों प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का उपयोग करता है। आपको बताना है मेढक जो है अपने भोजन को डाइजेस्ट करने में यानी पचाने में किस अम्ल का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फ्रेंड, जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग भोजन को पचाने के लिए मेढक करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन पानी का शुद्धतम रूप है। फ्रेंड, जो पानी का शुद्धतम रूप है ये आपको बताना है। तो वर्षा का पानी जो फ्रेंड होता है ये कैसा होता है, एकदम शुद्ध होता है। तो वर्षा का पानी ये शुद्धतम रूप होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको बताना है कि इन तत्वों में कौन सा हमारे मानव शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए विटामिन हमारे शरीर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। आपको बताना है फ्रेंड, कौन सा रक्त समूह, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो है वो सर्वदाता है, जो सभी रक्त समूह को रक्त प्रदान कर सकता है। आपको बताना है वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड को यानी सभी रक्त समूह को रक्त प्रदान कर सकता है। ऑप्शन बी ओ जो ब्लड ग्रुप है फ्रेंड, ये सभी रक्त समूह को प्रदान कर सकता है। अगर आपसे पूछा कि सर्वग्राही कौन सा है, तो AB जो होता है फ्रेंड, AB जो ब्लड ग्रुप होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी से रिसीव कर सकता है। और जो O होता है ये सभी को डोनेट कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। दोस्तों, कौन सी किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए अल्फा कण जो है, तो अल्फा कणों की किरणों से के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक सामान्य मनुष्य के अग्नाशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य के अग्नाशय में कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। तो फ्रेंड, ये लगभग कितने 10 से 20 लाख मनुष्य के शरीर में लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको नोट भी करना है। फ्रेंड जो आपको बताना है जो अंडा होता है तो अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी विटामिन सी। फ्रेंड अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं क्यों। यानी कि आपको बताना है कि जो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो वे किस कारण से दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड ये क्यों दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। आपको बताना है कि इन पदार्थों में सबसे ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है। तो फ्रेंड नायलॉन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है कहलाते हैं। आपको बताना ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होती है वह क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड वह क्या एस्टेरॉयड कहलाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या एस्टेरॉयड कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। आपको बताना है कि जो सूती और ऊनी रेशे होते हैं उसमें अंतर को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड हम क्या करें, उसको जलाकर हम उसमें अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है कि जब बर्फ़ होती है, बर्फ़ में अगर उसके दाब बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, उसके जो प्रेशर इंक्रीज कर दें, दाब को बढ़ा दें, तो उसका जो गलनांक बिंदु है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड उसका गलनांक क्या होगा, घट जाता है। यानी बर्फ़ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घट जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सूर्य उदय होता है और डूबते समय ये हमें लाल क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये किस कारण, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, यानी कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। आपको बताना है कि जो मनुष्य होता है उसके हृदय का वजन कितना होता है। तो फ्रेंड जो मनुष्य होता है उसके हृदय का वजन समथिंग कितना होता है ये, तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी 750 ग्राम। जो मनुष्य का हृदय हार्ट होता है उसका वजन कितना होता है, 750 ग्राम होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। जो आपके घरों में जो विद्युत है ना, जो इलेक्ट्रिक वायर हैं यानी कि विद्युत संयंत्र हैं, वो किस श्रेणी में जोड़े जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये फ्रेंड ये कैसे समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं, कैसे समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लोहे में जंग लगना एक है। आपको बताना है कि जब लोहे में जंग लगती है वह किस प्रकार की क्रिया होती है। तो फ्रेंड लोहे में जंग का लगना ये रासायनिक क्रिया होती है। कैसी रासायनिक क्रिया होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। आपको बताना है जो केतली में पानी का गर्म हो जाना ये किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड यह किसका, विकिरण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, विकिरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। आपको बताना है कि जो कुपोषण होता है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो फ्रेंड कुपोषण से सबसे अधिक जो कमी होती है उसमें प्रोटीन की कमी होती है। किसकी, प्रोटीन की कमी होती है कुपोषण में, आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट के निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रभावी होती है। आपको बताना है ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है उसके इफेक्ट के लिए निम्न में से कौन सी गैस जो होती है प्रभावी होती है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ग्रीन हाउस के लिए हमारे कौन, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है फ्रेंड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या गैस कैसी होती है, प्रभावी होती है। किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। आपको बताना है कि जो साउंड यानी कि जो ध्वनि है ना, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है। तो फ्रेंड जो ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है, स्टील में सर्वाधिक पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने और अन्य दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।